और अब बात गन्ना की। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 जिलों के डीएम्स को हाईकोर्ट के निर्देश की अवमानना किए जाने के नोटिस भेज दिए। इस नोटिस में अदालत ने पिछले 5 सितंबर को दिए अपने आदेश का अनुपालन न कराने पर संबंधित जिलों के डीएम्स पर सख्ती दिखाई है। इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला दिया है। आपको बता दें कि बीते 5 सितंबर 2014 को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया था कि वो 31 अक्टूबर 2014 तक किसानों का बकाया भुगतान सुनिश्चित करे। इसके लिए जरूरत पड़े तो चीनी मिल मालिक के यहां जमा स्टॉक चीनी को बेचकर भुगतान करे। इस काम का जिम्मा डीएम को सौंपा गया था, लेकिन निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद भी ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने एज यूजुअल हर साल की तरह पिछले साल भी सख्ती दिखाई। कोर्ट ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, कासगंज, पीलीभीत, बहराइच के जितने भी डीएम हैं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का नोटिस भेज दिया है। अब अगली सुनवाई इस मामले में 20 फरवरी को है। डीएम सख्त हैं, उम्मीद है कि भुगतान हो जाए, लेकिन जो गन्ना मिल मालिक है और किसान, इनके बीच जो खेल और नफरत का जो खेल है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, इस पर कई सवाल हैं। ये जितने जिलाधिकारी हैं, इन्होंने क्या किया, चीनी तो बेच दी पर पैसा किसानों को नहीं दिया। और मुजफ्फरनगर में जब लोग गए जिलाधिकारी को कहने के लिए कि भाई आप गलत कर रहे हो, उन्होंने भगा दिया। किसानों ने एफिडेविट कोर्ट में लगवा दिए। और इन्होंने एक काम और किया, कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक कहा था, इन्होंने उसको अपने आप गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 20 नवंबर तक कर दिया डेट। और फिर मुजफ्फरनगर की बात करें, तितावी के अंदर धरना था, वहां पर कुछ लोकल नेताओं के साथ मिलकर एडीएम वहां पहुंच गए, डीसीओ वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको 31 मार्च 2015 तक और एक्सटेंड किया जाएगा पेमेंट के लिए। तो कल कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का कोई मतलब नहीं है इसको एक्सटेंड करने का, और लोकल नेताओं के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। जिलाधिकारी को कहा गया था, जिलाधिकारी ने अपने आदेशों को कंप्लाई नहीं किया है, तो उनको शो कॉज नोटिस दिया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। देखिए, पहली चीज तो है सरकार की नीयत ठीक नहीं है। आपने देखा पिछले साल कोर्ट ने, मैं कहूंगा, आदेश देने के बाद चीनी मिलें चालू कराई। मिल मालिकों ने कहा चीनी मिल चालू नहीं करेंगे। इस साल फिर चीनी मिल, कोर्ट चले गए थे हम चालू नहीं करेंगे, इस साल फिर कोर्ट ने चालू कराई मिलें। कोर्ट ने रेट तय करने के लिए इनको पाबंद किया कि रेट तय करो, तुम 24 घंटे के अंदर बताओ कब तक तय करोगे। हर चीज कोर्ट कर रही है, तो सरकार काहे के लिए बनी हुई है? सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार आज कंप्लीटली मिल मालिकों के साथ मिली हुई है। तो किसानों के बकाया भुगतान के मामले में यूपी सहकारी चीनी मिल संघ के एमडी डॉक्टर बीडी यादव का कहना है कि इस साल का करीब 70% भुगतान किसानों को कर दिया गया है। एक पक्ष ये भी है, सहकारी चीनी मिलों में गन्ना मूल्य भुगतान का प्रकरण है, तो सहकारी चीनी मिलों में पिछले पेराई सत्र 2014-15 का 100% गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान पेराई सत्र में भी हम लोगों ने लगभग 71% गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है और हम लोगों का प्रयास जारी है कि जो भी टैगिंग का आदेश है उसका 100% पालन किया जाए। हम लोग गन्ना मूल्य भुगतान के प्रति सचेत हैं। हमारे संपादक वासिंद्र मिश्रा हमारे साथ है। वासिंद्र जी, रिपोर्टिंग की होगी तो पता यहां पर ये लगा होगा, और ये भी बताइए कि जो चीनी का कटोरा है, ये सियासी कटोरा नहीं बनता चला जा रहा है। आप एट द एंड ऑफ डे मिल मालिक भी लॉस पर हैं, किसान तो परेशान है ही, क्योंकि सबसे ज्यादा राजनीति उनके लिए खेली जाती है। किसानों के जो पैरोकार हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार, प्रशासन, मिल मालिक कह रहे हैं कि भाई हमने तो भुगतान कर दिया, सरकार हमारी ओर भी ध्यान दे। निहारिका, दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे विवाद में कि इस पूरे गेम में अगर कोई बेनिफिशियरी है, सबसे ज्यादा फायदे में है, तो राजनेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सरकारें हैं, और लूजर किसान भी है और चीनी मिल मालिक भी है। एक दौर था कि महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा चीनी का जो उत्पादन होता था वह उत्तर प्रदेश में होता था, और इसलिए उत्तर प्रदेश को कहा जाता था शुगर बाउल ऑफ इंडिया। लेकिन धीरे धीरे राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जो चीनी उद्योग है या जो इस चीनी उद्योग से जुड़े हुए काश्तकार हैं, किसान हैं,
वो दोनों तबाह होते गए और राजनेता और सरकार में शामिल लोग अपना जेब भरते रहे। कोई वोट की राजनीति करके अपना वोट बैंक बढ़ाता रहा और कोई अधिकारी और कर्मचारी इस भ्रष्टाचार का लाभ उठाकर अपना निजी पूंजी बढ़ाता रहा। लेकिन जिन लोगों के नाम पर ही पूरा राजनीति शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, वे आज बुरी तरह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो चाहे चीनी मिल मालिक हो या गन्ना किसान हो। और कोर्ट के बार आदेश के बावजूद एक तरफ सरकार यह दिखाती है कि वह गन्ना किसानों के साथ है, गन्ना किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए वो चीनी मिल मालिकों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ जब चीनी मिल मालिक सिंडिकेट बनाकर सरकार के पास जाते हैं तो उनको पिछले दरवाजे से रिलीफ दे दिया जाता है, उनको पिछले दरवाजे से राहत दे दी जाती है। नतीजा ये होता है कि एक तरफ जो कोऑपरेटिव सेक्टर की या कॉरपोरेशन की जो चीनी मिलें हैं उनका घाटा बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, जिसकी भरपाई सरकारी खजाने से करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य है वे नहीं मिल पा रहा है, जिससे मजबूर होकर गन्ना किसान चीनी मिलों तक अपना गन्ना बेचने के बजाय बिचौलियों के हाथ में आधे तिहाई दाम पर गन्ना बेचने के लिए मजबूर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ प्रदर्शन करके तस्वीरें भी होती हैं कि एक सीजन होता है, वो सीजन भी खत्म हो जाता है और उनको मजबूरन अपना गन्ना जलाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि मिल मालिक बहुत ही खुशी बैठे हैं। काट तमाम जगहों की ऐसी मिल है जो बंद पड़ी है, ठप हो गई है, बिजनेसमैन पलायन कर चुके हैं। बात अगर पूरे मेरठ मंडल की कर लें तो मंडल में पिछले सत्र का भी 500 करोड़ रुपए बकाया। इसका सीधा असर किसानों पर देखने को मिला है, जो पैसे के इंतजाम में तमाम मुश्किलों से जूझ रहे हैं। किसी की बेटी की शादी रुकी है तो किसी के बच्चे की स्कूल फीस। इतना ही नहीं, किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। पैसा न मिलने से किसान बिजली का बकाया नहीं चुका पाए हैं। बिजली विभाग किसानों पर केस दर्ज करा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद किसानों की उम्मीदें एक बार फिर जग गई हैं। और कुछ यही सूरत शामली की भी तस्वीर हमारे शामली मेरठ के बाद अब शामली की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शामली की भी तस्वीर यही है कि यहाँ किसान अब तक भुगतान ना होने से परेशान है। आरोप है कि गन्ने की पर्चियां तो चीनी मिल भेज देते हैं, लेकिन भुगतान ना होने से उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। अब हम अपने दर्शकों को तीसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर है बस्ती की। बस्ती के किसान भी परेशान हैं। बस्ती के किसान पूरी तरीके से कह रहे हैं कि वो लाभान्वित नहीं हुए। हमारे संपादक वासिंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े। वासिंद्र जी, ये बताइए कि जो शीरा नीति की बात आ रही है वो बार बार बदली जाती है, खासतौर पर माया सरकार के कार्यकाल में तो शीरा नीति बदली गई। इसके पीछे किसको कमीशन मिलती है? जैसा कि आपने बताया कि बेनिफिशियरी सरकार है, तो किस एवज में इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे? निहारिका, जब भी गन्ना मूल्य का निर्धारण होता है तो उस समय 2-3 चीजें खासतौर पर ध्यान में रखी जाती है। पहली शर्त ये होती है कि उस साल जो गन्ना का उत्पादन हुआ है उसका रिकवरी रेशियो क्या है, 1 क्विंटल गन्ने में कितने किलो चीनी मिल सकती है, निकल सकती है, उसको ध्यान में रख के और उसी के मद्देनजर गन्ना मूल्य का भुगतान निर्धारण होना चाहिए। लेकिन राजनीति के चलते जो भी सरकार रहती है वह रिकवरी रेशियो को न ध्यान में रख के या नेशनल इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में न रख के, अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के रिकवरी से ज्यादा गन्ना मूल्य का निर्धारण कर देती है। गन्ना मिल मालिकों को उम्मीद होती है कि गन्ना चीनी के अलावा जो उसके बाई प्रोडक्ट हैं गन्ने से, उसको वे ओपन मार्केट में बेचकर अपना जो उनका वो है मार्जिन है कारोबार का, उसको मेंटेन कर ले जाएंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि मार्जिन का जरिया होता है वो शीरा होता है, मोलेसेस होता है। अब मोलेसेस के लिए भी जो नीति बनती है वो सरकार बनाती है। चीनी मिल मालिकों को यह आजादी नहीं होती है कि उस शीरे को वे अपने ढंग से अपने पसंदीदा मार्केट में बेच सकें। और मोलेसेस पॉलिसी निर्धारण में लीकर लॉबी का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि मोलेसेस से शराब बनाने का काम करते हैं, दवाइयां बनती हैं और भी कई तरह के प्रोडक्ट में उसका इस्तेमाल होता है। तो अब जो पार्टी सरकार में होती है उसकी पहली कोशिश होती है कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाए, दूसरी कोशिश होती है कि वो अपना जेब भारी करे,
और जेब भारी करने के लिए उसको लीकर लॉबी की बहुत बड़ी मदद की जरूरत होती है। और जिस नीति से लीकर लॉबी को खुशी मिलती है, मोलेसेस पॉलिसी को लीकर लॉबी के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। परिणाम ये होता है कि कई बार जो लागत लगती है चीनी मिल मालिकों की, चीनी मिल लगाने से लेके और उसके संचालन में, उसकी भी रिकवरी नहीं हो पाती है इस कारोबार के करने से। जी। नतीजा ये होता है कि जो सरकारी लोन होता है उसको वे लोग समय से भरपाई नहीं करते हैं और गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य होता है उसकी भी भरपाई नहीं करते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जो चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन इस पर सियासत इतनी हावी रही कि दोनों पार्टियां यानी कि किसान, मिल मालिक लाभान्वित ना होने की वजह नुकसान की स्थिति में ही है। कोर्ट तक हर साल मामला जाता है, कोर्ट फटकार लगाता है, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। डीएम करें भी तो क्या करें, उनके भी हाथ मजबूर हैं, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं और जैसा ऊपर का आदेश होगा वो वैसे काम करेंगे। अब तक की बात में ये भी पता लगा कि किस तरीके से सरकार अपनी जो नीति है उसको फ्रेम कर रही है किसी खास लॉबी के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं मिल मालिक भी नहीं है ना वो किसान है। पूर्वांचल की हम बात कर रहे थे और यहां की जमीन की बात कर रहे थे। यहां की तस्वीर यह है कि सबसे पहले हम कुशीनगर का रुख करते हैं। गन्ना किसानों की हालत बेहद खस्ताहाल है। कुशीनगर गन्ना उत्पादन को लेकर बेहद ही एक अच्छा इतिहास रखता है, लेकिन किसानों के लिए जो अभी का दौर है वो बुरा है। किसी जमाने में दर्जनों चीनी मिलों से आबाद रहा था ये क्षेत्र। किसानों का चीनी मिलों पर करोड़ों का आज बकाया हो गया। बकाया के भुगतान का इंतजार करते करते इस क्षेत्र के किसान की 2 पीढ़ियां गुजर गई हैं। इस क्षेत्र की मिलों में काम करने वाले करीब 20,000 लोग मिलें बंद कर चुके हैं। आज वो बेरोजगार हैं। कहना गलत नहीं होगा कि चीनी उद्योग के बर्बाद होने की सबसे ज्यादा कीमत कुशीनगर के किसानों ने भी चुकाई है और कहीं न कहीं मिल मालिकों ने भी। और अब कुशीनगर के बाद अब हम रुक करते हैं अगली देवरिया की खबर बताते हैं, लेकिन कुशीनगर का दरअसल किसान सोचता क्या है वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। किसानों का उस समय 12 करोड़ रुपया बाकी लगाकर चीनी मिल बंद हुई, जो आज 42 करोड़ पहुंच चुका है ब्याज सहित। और बीच में जिस प्रमोटर को यह चीनी मिल दी गई थी जीएचबी ग्रुप को, उसने भी 2010-11 में किसानों का 4 करोड़ रुपया बाकी लगा के और मिल छोड़ के भाग गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 17 साल पुराना बकाया है 1997 का, 2015 आ गया। किसानों की एक पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी अधेड़ हो गई, लेकिन किसानों का वह बकाया अब तक नहीं दिया जा चुका, जबकि उस समय यह मिल भारत सरकार की थी। यह देनदारी भारत सरकार को दे देनी चाहिए थी और अब तक नहीं दी। बात कर लेते हैं अब देवरिया की, जिसकी चीनी उत्पादन में कभी अहम स्थान ये भी रखता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि चीनी मिल जो कि निजी क्षेत्र की है वो चल रही है, यहाँ पर जैसे तैसे चल रही है। प्रतापपुर में ये चीनी मिल है, अकेली संचालित मिल है। यहाँ मनमानी भी इसीलिए क्योंकि मोनोपोली है, इसलिए मनमानी भी खूब है। इसके चलते हर बार सीजन में यहाँ हंगामे की नौबत सी आ जाती है। गन्ना मूल्य भुगतान करो। दरअसल नेता और नौकरशाह भ्रष्ट तंत्र के गठजोड़ का परिणाम यह है कि किसी जमाने में देश में चीनी का कटोरा के नाम से मशहूर पूर्वांचल आज चीनी उत्पादन के मामले में पिछड़ा है। सीधा असर यहाँ के किसानों पर है। किसी जमाने में पूर्वांचल में सिर्फ 6 जिलों में 26 चीनी मिलें थी। अब इसमें कुल, आपने देवरिया की तस्वीर दिखाई ना, यहाँ पर 14 मिलें तो अकेले देवरिया की थी, जहाँ पर एक मिल जैसे तैसे चल रही है, वो भी मोनोपोली। चीनी मिलों की संख्या के हिसाब से ये किसी जमाने में 2 जिला गन्ना अधिकारी के पद भी यहाँ पर बना दिए गए थे। ये वो दौर था जब पूरे प्रदेश में सिर्फ एक जिला गन्ना अधिकारी था। उस वक्त एक अधिकारी देवरिया में तो एक अधिकारी पडरौना में था। बाद में देवरिया से टूटकर जब कुशीनगर जिला बना तो उस वक्त तक दोनों जिलों को मिलाकर 6 चीनी मिलें बची। किसी जमाने में चीनी उद्योग के दम पर यहाँ के गोरखपुर जिले के सरदार नगर की बात करें तो ये भी बसा। यहाँ की मिल दक्षिण एशिया की मशहूर मिल में से भी एक जानी गई। उस वक्त सरदार नगर चीनी मिल के लिए एक अलग रेल लाइन हुआ करती थी जिससे गन्ना ढोया जाता था। देवरिया जिले के गन्ने की उत्पादकता प्रोडक्शन को देखते हुए 1976 में यहाँ के सेवहरी में जो कुशीनगर जिले में अब आ रहा है, वहां बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान की स्थापना हुई, जो आज बदहाली का शिकार है। तो पूर्वांचल एक समय में चीनी के मामले में कितना रईस था और अब कितना फकीर हो गया, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। और हमारे चैनल के संपादक वासिम मिश्र आप हमारे साथ जुड़े। दोनों मुद्दों पर आपने गहन अपने विचार रखे और क्या दरअसल होता है वो बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।